गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपको स्कीमा क्या है उसके बारे में बताएंगे। स्कीमा शब्द का उपयोग सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास के अवस्था सत्र मतलब सिद्धांत के महत्वपूर्ण घटकों में स्कीमा का प्रयोग किया गया। कहाँ पे प्रयोग किया गया? जब संज्ञानात्मक विकास की अवस्था थी तब। पियाजे ने बोला कि स्कीमा मूल सूचनाओं का एक अंग है जो दुनिया के प्रत्येक तत्व से संबंधित है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि एक व्यक्ति आवश्यक सूचना को समझने तथा व्याख्या करने में सहायता करने के लिए विभिन्न मानसिक स्कीमा को नियोजित करते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा उन्होंने बोला, पियाजे ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास एक व्यक्ति के लिए नई स्कीमा प्राप्त करने तथा उनकी वर्तमान स्कीमा की सूक्ष्मता तथा जटिलता को विकसित करने पर निर्भर रहता है। बार्टलेट ने कहा कि व्यक्ति अवधारणाओं को मानसिक संरचनाओं में समूहित करते हैं, जिसे उन्होंने स्कीमा कहा। किसने कहा? 1932 में मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक बार्टलेट ने कहा कि व्यक्ति अवधारणाओं को मानसिक संरचनाओं में समूहित करते हैं, जिसे उन्होंने स्कीमा कहा। स्कीमा है क्या? सबसे पहले उदाहरण के लिए समझिए कि एक छोटा बच्चा एक कुत्ते के लिए एक स्कीमा का निर्माण कर सकता है। वे जानते हैं कि कुत्ता 4 पैरों पर चलता है, बालों वाला होता है तथा उनकी पूंछ होती है। जब कोई बच्चा पहली बार चिड़ियाघर जाता है तो बाघ को देखता है, वह पहली बार गलती से उसे कुत्ता समझ सकता है। बाघ बच्चे की कुत्ते की मानसिक छवि से मेल खाता है। तो इस हिसाब से जब जो बच्चा बाघ को देखने पे कुत्ता समझता है, उसी स्थिति को हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है। बच्चे के माता पिता उसे समझाते हैं कि यह एक बाघ है, एक जंगली जानवर है, कुत्ता नहीं है, क्योंकि यह भोजन के लिए शिकार करता है, भौंकता नहीं है। बाघ तथा कुत्ते के मध्य के अंतर को समझने के बाद बच्चा अपने वर्तमान कुत्ते की स्कीमा को संशोधित कर देगा और एक नया बाघ स्कीमा तैयार करता है। मतलब बच्चा जो अपने मन में छवि बनाएगा उसे ही स्कीमा कहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और जानवरों के बारे में अधिक सीखता है, वह और अधिक पशु स्कीमा का निर्माण करता है। ठीक है। तो स्कीमा में सबसे पहले क्या क्या बताया आपको कि उन्होंने बार्टलेट ने कब बताया? 1932 में। और पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति के नई स्कीमा प्राप्त करने यानी संज्ञानात्मक विकास एक व्यक्ति के नई स्कीमा प्राप्त करने तथा उनकी वर्तमान स्कीमा की सूक्ष्मता तथा जटिलता को विकसित करने पर निर्भर करता है। ठीक है। अब इसका मेन विशेषताएं क्या क्या हैं? स्कीमा परिवर्तनीय होते हैं। स्कीमा को विभिन्न अन्य स्कीमाओं के साथ संयोजित किया जाता है। अमूर्तता के सभी स्तरों पर ज्ञान को स्कीमा द्वारा दर्शाया जाता है। परिभाषा के स्थान पर ज्ञान को स्कीमा द्वारा दर्शाया जाता है। स्कीमा को एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। मतलब बच्चा जो अपने मन में जैसा छवि बनाया, वही उसके बाघ और कुत्ते के बीच जो छवि बनाया उसे क्या बोले? स्कीमा। स्कीमा पहचान करने के लिए उपकरण है जो स्वयं से मिलती जुलती नई जानकारी के मूल्यांकन पर केंद्रित होता है। ठीक है। अब आप लिखिए स्कीमा के प्रकार। स्कीमा के प्रकार में है ऑब्जेक्ट स्कीमा पहला, दूसरा व्यक्ति स्कीमा, तीसरा सामाजिक स्कीमा, चौथा इवेंट स्कीमा, पांचवा स्व स्कीमा, छठा रोल स्कीमा। ठीक है। इन सबको आप अपने नोट्स बुक में लिख लीजिए और मेरे चैनल को लाइक और फॉलो कीजिए।